मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि चिकित्सकीय लापरवाही किस तरह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, इसका गवाह ये परिवार है। हमारे साथ सरफराज हैं, विनीता मौजूद हैं। दरअसल हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि मामला क्या है। विनीता का अबॉर्शन गुड़गांव के पार्क हॉस्पिटल में कराया गया और वहाँ पे डॉक्टरों ने कुछ दवाइयाँ दी, जिसके बाद से रिएक्शन के चलते विनीता का हाथ खराब हो गया है। गुड़गांव से रेफर करके इनको दिल्ली लेके जाया गया। दिल्ली जाने पे डॉक्टरों ने बताया कि इनका हाथ काटना पड़ेगा और परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि पैसे भी लगातार मांगे जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ से। पूरा मामला क्या है हम इस पूरे परिवार से जानेंगे, हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ था, डॉक्टर्स ने क्या बोला और मामला यहाँ तक कैसे पहुँच गया? विनीता, क्योंकि सीधी सी बात है, घबराहट होगी, डर होगा, विनीता रो रही हैं, तो हम उनके पति सरफराज से बात करेंगे। जी सरफराज, आप बताइए क्या है पूरा मामला? जी मैम, ये हमने वहाँ पे पार्क हॉस्पिटल में हमने अबॉर्शन करने के लिए गया था। अबॉर्शन करने के दौरान इन्होंने एक इंजेक्शन दिया था जिससे बेहोश हो जाता है आदमी, हमें तो पता नहीं है उसका। लेकिन उसके बाद ये रिएक्शन हो गया। जब हमने उस दिन हमें डिस्चार्ज कर दिया, उन्होंने बोला कि 1-2 घंटे में आपका ठीक हो जाएगा हाथ। उसी टाइम काम नहीं कर रहा था ये हाथ। हमने बोला डॉक्टर से कि मैं सर या इसका हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हमने जो उनका बेहोशी का सुई दिया है इंजेक्शन, उससे 2-3 घंटा में ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। घर आने के बाद रात को 11-12 बजे के आसपास इनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, तरफ पड़ी थी दर्द से। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने फिर गया, हम वहाँ पे हॉस्पिटल से डॉक्टर से मिला तो उन्होंने बोला कि ये रिएक्शन हो गया है दवाई से, आपका मैं जितना भी दवाई दिया हूँ उसके सारा चेंज करके आपको दूसरा दे रहा हूँ दवाई, वो ले लीजिए, आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर वैसे करके फिर आ गया, फिर उन्होंने भेज दिया हमें। फिर उस दिन भी वैसे ही हाल है, वही तरफ पड़ी थी दर्द से, परेशान था। फिर दूसरा दिन हमने गया, जब डॉक्टर से मिला तो उन्होंने बोला कि एक सीनियर डॉक्टर से बात किया, उन्होंने बोला कि आप तुरंत इमरजेंसी में उनका टेस्ट कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड जब हमने कराने गया तो उसके बाद रिपोर्ट में आया कि नस ब्लॉकेज हो गया है। नस ब्लॉकेज हो गया तो उन्होंने मेरे को रिफ़र कर दिया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में जो है, वहाँ पे हम गए। तो डॉक्टर ने वहाँ पे मिला, देखा उन्होंने इमरजेंसी में। तो उसके बाद देख के उन्होंने बोला कि बेटा आप बहुत लेट हो गए हैं, इसका हाथ अब ठीक नहीं हो सकता है। ये हम ऑपरेशन करते तब जब 6 से 8 घंटे के बीच में आते आप तीसरा दिन आए हो, तो अभी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते इसका। तो उसके बाद हम लोग वापस आ गए। फिर हमने ये डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे इसका हाथ अब काटना पड़ेगा। हमें कह रहे कि अब हाथ काटना पड़ेगा। हाथ काटने के लिए 1 लाख रुपए मेरे से मांगे जा रहे हैं। तो हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब, बहुत गरीब घर से हूँ। मेरा भी नौकरी छूट गया है, इनका भी नौकरी छूट गया है। अब बच्चे हैं, अब देख सकते हो मेरे बच्चे, वो बहुत परेशान हूँ मैं। पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करूँगा, मेरे पास खाने के लिए तक पैसे नहीं है। हमने अभी अस्पताल से बात की, अस्पताल प्रशासन ने हमसे कैमरे पे कुछ भी बात करने से मना कर दिया, ऑफिशियली कुछ भी बात करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने अनऑफिशियली ये बोला कि वो परिवार की मदद करेंगे और वो पैसे देंगे। आपको उन्होंने बोला है कि वो पैसे के लिए कुछ मदद करेंगे? मेरे को अभी तक नहीं बोला है, कोई फ़ोन नहीं आया है मेरे पास, उनके तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है। तो अस्पताल प्रशासन झूठ बोल रहा है? जी मैम, झूठ बोल रहा है, मेरे को कोई मदद नहीं आया उनके तरफ से। आपने कहीं शिकायत की है इस मामले की? जी, मैंने वहाँ पे पीए, सीएम के पीए के पास मैंने जाके शिकायत दर्ज किया है। वहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या वो लोग मेरा हेल्प करें, मदद करें, इसका पूरा इलाज करने का कुछ मदद करें हमारे पास। इधर बीच आपने अस्पताल से बात की है? नहीं जी, अभी तो मैं नहीं गया हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो अब हमें खुद डर लगने लग गया है वो हॉस्पिटल में जाने के लिए। क्योंकि उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया, जब हम वहाँ जा रहे तो हमें ठीक से केयर नहीं कर रहा है। क्यों लापरवाही कर रहे हैं, हमसे पैसे ले जा रहे हैं। अब दिल्ली जाने के लिए हमारे से एम्बुलेंस से 3,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। क्यों मांगे जा रहे हैं? जब मैंने उनको बोला कि अब मेरा हाथ ख़राब कर दिया आपने, तो क्यों आपके हॉस्पिटल की तरफ से आप नहीं भेज सकते एम्बुलेंस में? तो बोला हम नहीं भेजेंगे। 3,000 रुपये हमसे खुद मांगे गए उल्टा, और उन्होंने बोल दिया कि आप 3,000 रुपये नहीं दोगे तो हम आपको नहीं ले जाएंगे वहाँ पे। उन्होंने, उनका ड्राइवर भी मना कर दिया। लास्ट में हमें गाड़ी से उतार दिया। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि आप बेटा हाथ ख़राब हो जाएगा, आप चले जाओ, आप थोड़ा कम पैसे दे देना। मेरे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ 500 रुपये थे। बहुत हाथ जोड़ के मैंने उनको बोला कि आप सर प्लीज़ पहुंचा दीजिए इनका हाथ ठीक हो जाए। कोई मदद नहीं किया मैम, किसी की तरफ से कोई मदद नहीं। अस्पताल से आप कुछ मांग करेंगे अभी? नहीं, मैं अभी तो मांग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे केस पहुंचे मैम। आगे केस? जी मैम, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को आगे तक पहुँचाएँ, मेरे को अन्याय मिले जी। तो आप देखिए, ये इनका कहना है सरफराज का कि वो चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े, क्योंकि आप देख सकते हैं डॉक्टरों का कहना है अनऑफिशियली कि ये सिर्फ एक्सीडेंटल मामला है, हो जाता है कई बार। लेकिन आप ये समझिए कि ये परिवार, विनीता काम करती थी घर में जा करके, अब वो काम नहीं कर पा रही है, इसके चलते आप देख सकते हैं नौकरी भी इनकी जा चुकी है, हाथ उनका खराब हो चुका है, एक हाथ गंवाना पड़ेगा। तो मेडिकल नेग्लिजेंस का ये कितना बड़ा मामला है
किस तरह से एक पूरे परिवार की जिंदगी बिगाड़ दी गई और अस्पताल की तरफ से कोई मीडिया से बात करने के लिए तैयार तक नहीं है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज गुड़गांव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।